हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपके साथ रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है पेंड्रम प्लस प्लस स्कीम। पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करके छोड़ चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम है। ये स्किन पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। कुछ लोगों को इसको सही तरीका इस्तेमाल कर नहीं पता, कुछ लोगों को नहीं पता कि इसको किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसको बहुत गलत तरीकों से इस्तेमाल कर लेते हैं और स्किन पर फेयरनेस के लिए इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गलत प्रैक्टिस है। तो हम इसको किस तरह से छोड़ें, और अगर हम इसे छोड़ते हैं तो उसको छोड़ने के बाद हमारा जो है वो स्किन पहले से भी ज्यादा डार्क हो जाती है और हमारे फेस पर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो व्यूवर्स, ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको जरूर दूंगी। तो सबसे पहले हम पेंडम प्लस प्लस क्रीम का जो है वो इसके बेनिफिट्स और इसकी कंपोजिशन के बारे में रिव्यू करते हैं। तो व्यूवर्स, पेंडम प्लस प्लस क्रीम जो है ये अब लॉन्च हुई है। इससे पहले आती होती थी पेंडम प्लस क्रीम। पेंडम प्लस क्रीम अब बैन हो चुकी है और दोनों की कंपोजिशन में खासा फर्क है। और जो पेंडम प्लस क्रीम है इसकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पेंडम प्लस क्रीम जो है इसकी कंपोजिशन है क्लोबिटासोल, नियोमाइसिन, मिकोनाजोल। क्लोबिटासोल जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये स्किन एलर्जी को ट्रीट करता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, यानी कि ये उन केमिकल्स को ब्लॉक करता है जो आपके जिस्म में एलर्जी कॉज करते हैं, और ये टॉपिकल स्टेरॉइड है। नियोमाइसिन जो है ये एंटी बैक्टीरियल है। ये बॉडी में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी आपकी स्किन पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा मिकोनाजोल जो है ये एक एंटी फंगल है, और आपकी स्किन पर कोई फंगल रिएक्शंस हो गए हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो गए हैं, जैसे कि सोरियासिस है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर रेड पैचेस बन जाते हैं, जो बहुत ज्यादा स्केली और ड्राई हो जाती है आपकी स्किन, वो सोरियासिस की कंडीशन होती है। उसके अलावा डर्माटाइटिस की कंडीशन आ जाती है जिसको हम स्किन डर्माटाइटिस कहते हैं, जिसमें आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा इचिंग, रैशेस वगैरह हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, ये इन तमाम मेडिकल कंडीशंस के लिए ये क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस क्रीम का इस्तेमाल जो है वो फेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूं, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपने स्किन के ऊपर फेयरनेस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसको आपने जस्ट मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपके स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गई है, एलर्जी हो गई है, स्किन पर रैशेस हो गए हैं या फिर इचिंग हो रही है, तो उस केस में ही आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना, और खास तौर पर आपने इसको फेयरनेस पर्पज के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे फेयरनेस पर्पज के लिए तो इसको छोड़ने के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। तो आपने इसका इस्तेमाल फेयरनेस के लिए बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल स्किन पर होने वाले इन्फेक्शंस के लिए करना है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये स्किन के लिए जो स्किन इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्किन की एलर्जिक रिएक्शंस हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव क्रीम है। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आपने ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं करना। आपने इसको जस्ट 1 वीक से 2 वीक्स या ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ तक इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। और जो लोग इसको वाइटनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, उनको ये करना है कि वो इस क्रीम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम कर दें। डायरेक्टली इसको नहीं छोड़ना, आपने इसको 1 वीक में ऑल्टरनेट डेज पर इस्तेमाल करना है और आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसका इस्तेमाल छोड़ देना है। इस तरह से आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इंफॉर्मेशन पेंडम प्लस प्लस क्रीम के बारे में। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।